Now, today your new chapter is two-dimensional geometry. आपका नाम देखो, it is Cartesian system of rectangular coordinates भी इसको कहते हैं. आपका नाम देखो तो coordinate geometry. This is the coordinate. This word आपका नाम from the very mornings to till evenings you generally listen from the mouth of the people. कोऑर्डिनेट करना. को का मतलब जहां लग जाता है, इसका मतलब दो चीजें आपस में सहयोग कर रही हैं. द टू थिंग्स दे आर कोऑपरेटिंग टू ईच अदर. आपका नाम कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना. आपका नाम को एजुकेशन. आपका देखो नाम जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ पढ़ते हैं. आपका नाम देखो दोस्तों तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर इसको भी आप ऐसे इन हिंदी यू विल सी दैट जियो, देखो दिस द जियोमेट्री. अगर कोई अंग्रेज बोलेगा इसको हिंदी में कहते जियोमेट्री. जियो जिंदगी में टू सर्वाइव, टू लिव विद ईच अदर विथ फ्रेंडली. समझ रहे? तो मैथमेटिक्स के साथ भी आपका इस चैप्टर के साथ आपको फ्रेंडली आप काम करिए. आपका नाम देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज योर आपका एनालिटिक. आपका नाम देखो दिस एनालिटिक ज्योमेट्री. एनालिसिस करना. आपका नाम देखो किसी चीज की एनालिसिस करना. एनालिसिस करने का मतलब ही वही होगा कि फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. आपकी किसी भी काम को करने के लिए वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, इट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्लान. आज मैंने ये करना, आज मैंने ये करना, आज मैंने ये करना, आज मैंने करना. द डिटेल्स विच जनरली यू मेक आपका नाम फ्रॉम मॉर्निंग्स टू टिल इवनिंग. आपका नाम तो वो आपका क्या हुआ एनालाइज करना किसी चीज में. वो अरेंजमेंट भी आपका नाम बैटर. आपका नाम आप अपने घर में सुबह अपने जैसे अपने ब्रेकफास्ट बनाना है या झाड़ू मारना है, वो सारी आपका नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, वो सारी एनालिसिस कर रहे हैं आप उसमें. अब भगवान की पूजा करने के लिए एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? अरे वाह वाह, आज बृहस्पतिवार का दिन है, जहाँ पे आप बृहस्पतिवार का केले का पेड़ होगा, जहाँ पे जब उनकी पूजा करेंगे आप विष्णु भगवान की, उसके साथ तुलसी का पौधा भी लगाएंगे, माँ लक्ष्मी का रूप भी है, उस जगह में आप साफ नहीं करेंगे. एनालाइज किया ना आपने कि यहाँ साफ सुथरा है या नहीं है. आपका ना समझ रहे? तो वो चीज़ है सारा एनालाइज. ऐसे ही मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में आपका नाम ज्योमेट्री में आपका नाम तो दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज टू नंबर्स. दो नंबर्स आप इसमें यूज करते हैं. कोऑर्डिनेट्स टू इंडिकेट द पोजिशन. ज्योमेट्री मतलब क्या बताया आपने? जियोमेट्री का मतलब ज्यामिति. मतलब इसमें क्या इंक्लूड होता है ज्योमेट्री में? क्या क्या बताता है? अरे क्या बताते हैं ये तो प्लेन में वही तो बता रहा हूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है. आपका देखो ना दिस अब वही चीज तो आपको कह रहा हूँ आपने सुन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिक ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज टू नंबर्स, जिनमें आपका दो नंबर्स आप यूज करते हैं, एक्स और वाई. आपका नाम देखो दिस टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट. कि ये अब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आप कर रहे हो, दिस इज द पी पॉइंट हु हैव ए कोऑर्डिनेट आपका या विच हैव ए कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई. इसके कौन से क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन है, कहां पर है ये पी पॉइंट, कहां पे? अब आदमी सिंपल कहां पे है, बोर्ड में है ना, कॉपी में, लेकिन आप इसको देखेंगे तभी एक्स एक्सिस पे आएंगे. देखो आपका ये कहां पे एक्स एक्सिस पे आए, फिर ऊपर गए वाई एक्सिस पे, इसकी पोजीशन पता लग जाएगी आपका. ओरिजिन पॉइंट होम पॉइंट से, अब जैसे आप यहाँ पे बैठी, आपका रूम इज ए होम पॉइंट. यहाँ आप आई ना तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आप एजुकेशन ले रही है ना, तो ये आपका क्या फाइनल पॉइंट हो गया. फिर आप क्या जाएंगे, वहाँ जाएंगे, तो दो पॉइंट हुए ना आपके. एक पॉइंट आपका होम पॉइंट हो गया, एक आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया या फाइनल पॉइंट हो गया या वर्किंग प्लेस जिसको आप कहते हैं, या स्टार्टिंग प्लेस आपका हो गया. तो इसमें आपका इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. एक प्लेन पे आपका किसी पॉइंट की पोजीशन क्या होती है उसको आपका इंडिकेट करना होता है. तो नाउ द ज्योमेट्री कैन बी स्टडीड बाय द एल्जेब्रिक मेथड्स विदाउट मेकिंग डायरेक्ट रेफरेंस टू द एक्चुअल फिगर वाज फर्स्ट सजेस्टेड. अब इसको सबसे पहले ये किसने फर्स्ट सजेस्टेड, कौन महान भाव थे ऐसे
जिन्होंने इसको किया तो आपका सजेस्टेड बाय द फ्रेंच फर्स्ट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और ये साथ ही साथ बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। नाउ दिस इज द फिलोसफर, याद रखिएगा, दिस इज द, और इनका नाम था रेनी डिस्क्रेट, DISCAR है आपका नाम, देखो दिस इज द ETS। ये 1596 में आपका नाम, ही बॉर्न एंड ही डाइड एट द एज ऑफ मात्र 54 साल की उम्र में। तो इट इज नेम कार्टिजन ज्योमेट्री आफ्टर इट्स क्रिएटर डिस्क्रेट्स, आपका नाम ये तो आपका, इसलिए इनका नाम रखा गया। और दिस मैथड आपका नाम जो आपका है, अ पॉइंट इज एसोसिएटेड विद नंबर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, और इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका नाम। ये जो अब ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द, ये जो आप देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आपका ये कहते हैं। जो आप देखते हैं P की पोजीशन क्या है, अगर यहाँ पे Q है, Q की पोजीशन कहाँ पे आपका, देखो तो Q की पहले आप ये आपका X पे चलेंगे, देखो अपना, और फिर ये यहाँ पे इसकी पोजीशन पता लग जाएगी अपना। When one horizontal line is आपका intersected by one vertical line at 90 degree, so now the plane will be divided into four quadrant. This is called the first quadrant, जिसमें आपका x plus y दोनों ही प्लस एंड प्लस होंगे। ये आपका दिस इज कॉल्ड द होम पॉइंट, जिसको होम पॉइंट को आपका रेफरेंस पॉइंट भी आप कहते हैं, या आप मैथमेटिक्स में जनरली आपने ये कॉमन है कि ओरिजिन पॉइंट आपने बोला। ओरिजिन पॉइंट का होता है x भी आपका 0 होगा और y भी आपका 0 होगा। आपका लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं आपका, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका होता है आपका नाम। तो टू परपेंडिकुलर लाइंस इन द प्लेन या पीस ऑफ पेपर में जब आप इंटरसेक्टिंग एट वन ओ पॉइंट आपका कहते हैं, तो ये इससे आपके जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनेंगी, वो उसके बारे में बोल रहा हूँ आपका। देखो ये आपका ये होम पॉइंट से जब आप एक्स एक्सिस पे आएंगे तो एक्स भी प्लस होगा, और होम पॉइंट से जब आप ऊपर जाएंगे वाई एक्सिस पे ये भी प्लस होगा। नाउ दिस इज नोन एज आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट इफ यू आर कमिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप आएंगे, आपका देखो एक्स और वाई में ये आपका नेगेटिव होगा, लेकिन वाई आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ यू कम टुवर्ड्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट, तो एक्स और वाई दोनों ही आपके नेगेटिव होंगे, क्योंकि आप ये अपने एक्सिस के आपका अपोजिट में आप जा रहे हैं ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई ये आपका देखो ना प्लस और ये माइनस में जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से प्लस में जा रहे हैं और ये आपका नीचे जा रहा है। देखो आपका ये तो मेरे हिसाब से आपको 10th में और 9th में दोनों में पढ़ा दिया होगा। तो बाय यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका सिस्टम नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, आपका नाम रेनी डिस्क्रेट्स, आपका नाम देखो दिस इज। तो वी कैन स्पेसिफाई द पॉइंट आपका P ऑन ए प्लेन या Q कहीं भी आपका कर दीजिएगा विद टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के साथ आपका ये करते हैं, और आर ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कहते हैं आपका नाम देखो। अब इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका यूज करते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त आपका ये, जैसे P और Q के बीच की डिस्टेंस आपने निकालनी है, तो P के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे आपको, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q विल बी आल्सो गिवन यू, एंड फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम आपको यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। तो पहले आप फॉर्मूला याद करें आपका ना, देखो दिस। तो कैसे करेंगे, अब आपका देखो ना, एक्स एक्सिस, सॉरी
0 0 ओरिजिन पॉइंट, ये आपका वाई एक्सिस, 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q आपका इन ए प्लेन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज P के आपका नाम x1, y1 हो गया, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आपका Q इज x2, y2 हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए आप, देखिए मिला दिए। यहां से आप क्या करिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। फ्रॉम हियर अगेन यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, फ्रॉम हियर देखो यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये देखिए परपेंडिकुलर क्यों बनाया? तभी तो सॉल्व होगा फॉर्मूला। सॉल्व करना। हाँ देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं आपका, देखो ना, तो दिस डिस्टेंस इज आपका नाम देखो, दिस इज x1। ये देखिए ये x की तरफ जाएंगे तो x के पॉइंट्स को देख रहे हैं अभी आप और ये x2 हो गए पूरी, फ्रॉम हियर टू हियर x2 हो गए। यहां नहीं लिखा मैंने, यहां आपका कर दिया देखो आपका नाम। तो ये नोटिस करिए अपना, देखो दिस a b c, ये पॉइंट है। तो व्हेन दिस वन इज x1 द कंप्लीट वन डिस्टेंस इज x2, तो ये बचा आपके पास, कितना बचा, x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? फाइन, बिल्कुल। ना अब आप y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज आपका नाम देखो, दिस इज द y1 देखो, एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज आपका नाम देखो, दिस इज द y2। So from this distance to this distance, if you are going to subtract, so now you are getting this y2 minus y1, this small, ये डिस्टेंस आपको मिल गया है, you got this x2 minus x1, this is it। अब देखो आपका नाम, अब आपका देखो ये सारी चीजें आपको मिल गई हैं। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहिए आपका देखो ना, लेट OA इज इक्वल टू x1 देखो आपका नाम, एंड OB इज इक्वल टू आपका नाम x2। तो देयरफॉर देखो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA इज इक्वल टू देखो x2 माइनस x1। देखो ये P है, दिस इज द P पॉइंट, थोड़ा मैंने दूर लिख दिया आपका नाम, देखो दिस ये AB आपका नाम, तो AB इज इक्वल टू आपका देखो PC, ये दोनों ही आपका x2 माइनस x1 है। let PA is equal to BC is equal to y1 and BQ is equal to आपका देखो y2, तो therefore QC is equal to QB minus BC is equal to देखो y2 minus y1। From this whole distance we are going to subtract this one, so we'll get this। Is it clear? अब now see, in right angle triangle, now QCP कितना पोर्शन, ये जो आप जो भी बना रहे हैं, now you are going फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बना रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज XY, ये पॉजिटिव आपका नाम। बोथ द पॉइंट्स P and Q you have taken with their coordinates x1 y1 and x2 y2 in a first quadrant, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट रखिए मॉर्निंग से उठते ही, दूसरे के बारे में कभी निगेटिव मत रखिए, अपने बारे में कभी निगेटिव मत रखिए। तो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव आपका देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल QCB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दैट इज PQ का स्क्वायर, PQ इज इक्वल टू नाउ CP का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर, तो ना PQ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ना CP इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस CQ इज देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड इफ यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम हियर, तो PQ इज इक्वल टू प्लस माइनस कायदे से लिखना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू, माइनस हटा देते हैं आपका नाम देखो जैसे
तो ये जो पी क्यू आप देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पी और क्यू के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है? फाइन। तो पहला तो आप जरा इसको आपका नाम आप करिए प्लीज। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक छोटा सा आपका मैंने एक एग्जांपल सा मैं ले रहा हूँ इसको आपके लिए। ये क्वेश्चंस में आपका ये जो नंबर देख रहे हैं आपका -6, 7, -1, -5, मैथमेटिक्स की जो जड़ है ना, उसमें निगेटिव जो ऑपरेंड्स हैं आपके नाम और ऑपरेटर्स हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब आप प्लस माइनस करते हैं या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, कई बच्चे चले तो जाते हैं हायर लेवल्स में, लेकिन उनका जो नीचे का जो कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर नहीं होता है। दैट्स वाई ऑलवेज मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, छोटी सी आपका मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हमने उनको बचपन से उतना सिखाया नहीं होता है या उन्होंने सीखा नहीं होता। दो ही चीज़ दो हो सकती हैं आपका नाम। टीचर भी कहीं नेग्लिजेंसी कर सकते हैं और कहीं आपका नाम बच्चे तो करते ही करते हैं। तो ना देखो दिस एनी हाउ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका देखो ना सॉल्यूशन में, तो ना देखो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका नाम का यहाँ पे आप फॉर्मूला आपका अप्लाइड करेंगे। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो नाउ देखो दिस पॉइंट्स आपके नाउ देखो दिस इज जनरली ये पी को अगर आप -6, 7 इफ यू आर टेकिंग, और क्यू को आपका देखो -1, ये -5 है। एक बार चेक कर लो, -5 या कोई बच्चा कहे -5। इसका मतलब आपको ये देख करके खाली आपने एक बार एक क्वालिफाइड बच्चा जो है कहीं नौकरी मांगने गया किसी आड़त में, तो उनका ठीक है आपको नौकरी दे देते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और आपको नौकरी दे देते हैं। तो बोला ठीक है आपको 10,000 नौकरी तनख्वाह मिलेगी, पगार 10,000 मिलेगी, ठीक हो गया। तो वो काम करता रहा, अच्छा उनके अकाउंट्स वगैरह सभी मेंटेन करता होगा, भाई पढ़ा लिखा है तो थोड़ा सा, लेकिन अनुभव की कमी की बात कर रहा हूं मैं आपका नाम देखो दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो वहां एक आदमी और थे जो कई सालों से काम कर रहे थे, हो सकता है वो बुजुर्ग भी हैं, तो उनको वो 1 लाख रुपए तनख्वाह देते थे। तो जब थोड़ा बहुत हुआ उसने कहा यार मनी मन में कि बताओ मैं इतना पढ़ा लिखा, मुझे 10,000 और ये जो अनपढ़ 5 पढ़ा 6 पढ़ा या 10 पढ़ा 12 पढ़ा जो भी है, इसको 1 लाख रुपए, 1 लाख मतलब एक नॉर्मल सी बात है, 50,000 भी देता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है। तो उसने मालिक को जब थोड़ा सा टाइम हो गया कहा साहब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे आप जो है क्या नाम कहते हैं कि इतनी पगार दे रहे हैं और उसको आपका इतनी पगार दे रहे हैं, आप ऐसा करो जरा आज मार्केट में जाओ, मार्केट में आज देहरादून की बासमती के जरा रेट पूछ के आओ। वो गया, उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। गया 5-10 मिनट में लौट के आया, उन्होंने कहा साहब बासमती के रेट ये है, 110 रुपया किलो है या 120 रुपया किलो है, जो भी रहा होगा। बोला अब आप बैठिए। उन्होंने अपने जो पुराने मुनीम थे उनको बुलाया, बोला मुनीम जी जरा देहरादून बासमती के रेट पूछ के आए। वो गए, अब वो गए तो वो 1 घंटे में लौट के आए, ये 5 मिनट में 10 मिनट में लौट के आ गए, 1 घंटे में। उनका मुनीम जी जरा बासमती का रेट क्या है आगे। उन्होंने कहा साहब देहरादून की बासमती का रेट जो है 110 रुपया किलो है, और RR का इतना रेट है, इंद्रासन का इतना रेट है, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, दाल का इतना रेट है, अरहर का इतना, मलका का इतना, मूंग का इतना चला, इसका इतना चला। बोला दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही। समझ गए? अपने अनुभव के हिसाब से अपने काम करना है, और अनुभव कब आता है? when you get the experience, when you will put your efforts, when you will put your energy, when you will put your energy, then you will after some time you will see that you are more efficient than today. आज के कंपैरिजन में आप ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं आपका ना देखो, और जब बेहतर ज़्यादा होंगे तो वो आपका जो है धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर परफॉर्मा, इन योर करिकुलम विटे, इन योर बायोडाटा। वही तो एक्सपीरियंस होता है आपका ना। आपने देखो जैसे ये लिखा, कई बच्चे को
तो ये देखो जो आपका x और y आपका बेसिकली देख, इसको वैसे तो x1 y1 आपने कर दिया, ये भी आपने x2 y2 आपने लिख दिया। ये माइनस और जो प्लस होता है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है? दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। और माइनस किस में होता है? ये आपका देखो ना थर्ड क्वाड्रेंट। कायदा जो है इसका मतलब व्हेन यू विल मेक दिस फिगर, आपका देखो ना दिस इज द, ये अगर आपने x जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत बहुत है, जरूरत आज की तारीख में बहुत है। दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दिस इज प्लस प्लस हो गया देखो ना, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आपका देखो माइनस आपका ना प्लस, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट आपका ना देखो दिस इज माइनस एंड माइनस, इसका दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज प्लस एंड माइनस। तो देखो ये जो पॉइंट होगा ये -6 और आपका देखो 7 ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड दिस -1 एंड आपका देखो -5 ये आपका ना इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए आपने, यानी कि वन पॉइंट इज P और Q, इन दोनों के बीच की, तो आपने लिख दिया x1 y1 x2 y2 लिख दिया, यू हैड इंडिकेटेड। यहां पे मैंने आपको ये भी बता दिया अनुभव के हिसाब से, नहीं तो टीचर होता है लिख देना बस इतना लिख देगा, ये लिखने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं है जरूरत? स्कूल में पढ़ने की क्या जरूरत है? खाना खाने की क्या जरूरत है? सांस लेने की क्या जरूरत है? जीना है तो अच्छी जिंदगी लीड करके है आपका, अच्छी परवरिश के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छी लाइफ को लग्जरियस बनाते हुए काम करो आगे। तो दैट इज वन वो। इसलिए अब आपका नाम देखो दिस, अब सीधा सीधा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स PQ इज इक्वल टू, नाउ यू विल राइट आपका दिस फॉर्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। आपका देखो ना दिस इज द, ये फॉर्मूला अप्लाइड, ये आपका नाम, ये देखो ये आपने इसको डिस्टेंस को आप d भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ x2 इज व्हाट? दिस -1, ये माइनस यहां लगा हुआ है, x1 इज व्हाट? दैट इज -6, ये देखो का स्क्वायर प्लस y2 इज व्हाट? दैट इज -5 माइनस ये वाला फॉर्मूला, y1 इज व्हाट? 7 का स्क्वायर देखो, तो दिस इज -1 और माइनस माइनस का आपका प्लस आपका देखो ना दिस का स्क्वायर और प्लस -5 और -7 इज व्हाट? -12 का स्क्वायर। सो नाउ दिस ये देखिए आपका 5 का स्क्वायर और प्लस ये -12 का स्क्वायर। आपका देखो इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ even power, answer is always positive. So now this is 25 plus 144 now equal to 169 equal to square root of 169 13, तो this 13 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है तो यूनिट आप लिखेंगे आपका ना देखो, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके पास PQ थे, द कोऑर्डिनेट वेयर आपका -6 7 and -1 -1 आपका 5, this will be your answer। भालो अब देखिए this is your question, P, Q and S are the points, यानी कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, you have 3 points and the coordinate of P is given, the coordinate of Q are given and the coordinate of आपका नाम this S are also given आपका नाम, and you have to prove the value of 1 upon SQ plus 1 upon SP is equal to 1 upon A। तो when you solve this question आपका देखो solution, तो P, P has a coordinate आपका नाम देखो this 80 square 280, Q के coordinates आपका देखिएगा आपका नाम देखो this is the A upon T square and minus this 2A upon T, and the coordinate of SR आपका देखो A, 0 ये दिया। Now what you have to do? You have to find out the value of SQ and SP, देखिए आपका नाम, then divided that आपका नाम 1 by these values and your answer must come 1 upon A। ये आपको लाना है सारे all the clues you have। बस अब आपका देखो ना, जैसे फर्स्ट ए फॉर आपने क्या किया? SQ किया, देखो SQ वो बता रहा है आपने कौन सी वैल्यू को कहाँ पे लेना है, आपका नाम देखो SQ, S और Q देखो आपका नाम A,
कॉमा 0 एंड आपका देखो ना a अपॉन टी स्क्वायर और ये माइनस 2a अपॉन टी, ये हो गया देखो एस क्यू के दोनों पॉइंट्स, दिस इज अ पॉइंट ऑफ एस आपका देखो ना एंड दिस क्यू का पॉइंट आपका ये हो गया, देखिए आपका ना। तो ना आप इसको x1 y1 कर दीजिएगा एंड x2 y2 कर दीजिएगा, देखिए आपका। तो नाउ फॉर्मूला अप्लाइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू आपका नाम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया फॉर्मूला आपने देखो यहाँ पे लिख दिया। x2 इज व्हाट, दैट इज a अपॉन t का स्क्वायर माइनस x1 इज व्हाट a का स्क्वायर, रूट के अंदर लिखेंगे आप इसको, प्लस y2 इज व्हाट, दैट इज माइनस 2a अपॉन t और दिस माइनस इज हियर एंड दिस इज 0 एंड दिस इज देखिए कुछ आ रहा है समझ में जी। ए देखो ए एक कॉमन है आपका, देखो ना देखो ए आपका ए कॉमन है, इसका स्क्वायर तो देखो अंदर आपके पास 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस देखो ये प्लस, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई है ये तो आपका ऐसा रहेगा, इसको ऐसा नहीं कि बाहर लेके आए क्योंकि स्क्वायर आपका देखो ना इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू आपका नाम देखो दिस ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। अब आपका यहाँ पे ये आपका दिस इज क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2 टू द 4 a का स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर इज ऑल्सो यूज फॉर दिस टी ऑल्सो आपका नाम देखो दिस, ठीक है। अब आपका देखो ये हो गया और यहाँ मैंने स्क्वायर आपका लिखा नहीं, आपने बोला नहीं। अब ए स्क्वायर आपका देखो ये बात को कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर देखो ये ऊपर स्ट्राइक करेगा आपका देखो ना इसको, जिसको आप एलसीएम कहते हैं 1 टी स्क्वायर अपॉन आपका देखो दिस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बन जा टी स्क्वायर, देखो ये नीचे आ गया देखो आपका नाम, देख रहे हैं आप, ओके नाउ देखो दिस इज और नाउ प्लस ये आपका 4a स्क्वायर ऊपर आपका देखो ना टी स्क्वायर, ये आ गया। सर आपने अभी ए स्क्वायर कॉमन नहीं लिया? कैसे अभी तो ए स्क्वायर ए तो इसमें लिया, अब लूंगा देखो आपका अब मेरा ए स्क्वायर आपका कॉमन ले लूंगा और टी स्क्वायर भी आपका कॉमन ले लूंगा मैं, एम आई राइट। तो ना देखो ए स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर यू हैव टेकन कॉमन, तो द एंटायर बैलेंस इज आपका देखो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ये आपका देखो दिस इज ऑलरेडी आउट, ये देखो आपका प्लस 4 हो गया। कोई शक है तो बताइएगा आपका नाम। एस क्यू देखो क्या आ रहा है, चेक कर लें क्या मेरा ये लेना उचित रहा या नहीं रहा, ये आप मुझे बताइए। थोड़ा भी एस क्यू वाले के लिए जरा चेक करिएगा आप क्या है, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा। a बाई टी स्क्वायर मैंने लिया हुआ है आपका देखो ना ये, और वहाँ आपका प्लस ये भी 2a अपॉन टी भी ठीक आ रहा है, टी स्क्वायर ये भी ठीक है। तो क्या क्योंकि मुझे यहाँ 1 अपॉन a लाना है इसलिए दिक्कत ना हो कहीं, बात को देखो आपका ना ये तो आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, देखो a अपॉन टी तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ है मैं इसको देखिएगा आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं है, टी स्क्वायर माइनस 1 और आपका देखो ना ये प्लस 4 है, ये टी स्क्वायर क्यों आ रहा है, जी जरा चेक करो, जरा चेक करिएगा। मेरी गलती मुझे पकड़ आ गई, देखो आपका नाम ये जब आपने टी स्क्वायर आपका नहीं किया है आपका देखो ना जैसे ये टी स्क्वायर आपका टी स्क्वायर बन जाती ये आपका आएगा ये। अब आपका देखो ये इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर यहाँ भी रहेगा ना, क्योंकि देखो
टी स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स टी की पावर आपका 4 हो गया। इज इट क्लियर? अब आपका देखो, अब आपका क्लियर हो गया। 1 माइनस देखो आपका नाम टी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ये देखो आपका 4t स्क्वायर अपॉन, अब आपका देखो 80 स्क्वायर हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब आपका देखो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज करो ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो प्लस बी स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर, देखिए आपका नाम प्लस t की पावर 4 और प्लस 4t स्क्वायर, इसमें से देखो इसको ये चला जाएगा तो 1 प्लस आपका देखो दिस इज द ये 2t स्क्वायर और प्लस t की पावर 4, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो देखो a अपॉन एक t बाहर आ जाएगा, एक ऑलरेडी t स्क्वायर है और ये रूट के अंदर आपका देखो ना दिस ये 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। देखिए इतना डेप्थ खाली इसीलिए मैंने ये सवाल करा है। ऐसे सवाल में बच्चा कहता है यार ये क्या t है क्या a है, तब ना तो देखो आपका a अपॉन टी स्क्वायर और आपका देखो ना ये 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 एंड दिस स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2 खलास, आपका देखो ना a अपॉन टी स्क्वायर इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन आपका नाउ दिस इज 2 पॉइंट का मतलब एस क्यू, तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एस क्यू इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपके पास खल्लास होके आ गया है आपका नाम। दिस इज फास्ट। अब आप देखो ये बोल रहा है एस पी निकालिए, तो ना देखो दिस बी फॉर एस पी द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज व्हाट, एस के क्या है a कॉमा आपका नाम 0 एंड p इज व्हाट, p इज 80 स्क्वायर और आपका नाम देखो दिस ये 280। सो नाउ दिस इज x1 कॉमा y1, ये आपका देखो दिस x2 कॉमा y2 आ गया। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स sp इज इक्वल टू, अगेन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां भी करेंगे। क्लियर? नाउ x2 इज व्हाट, दैट इज 80 स्क्वायर माइनस x1 इज व्हाट, दैट इज a का स्क्वायर। नाउ प्लस y2 इज व्हाट, दैट इज 280 और y1 इज व्हाट, दैट इज 0 का स्क्वायर। सो नाउ ये देखो a आप यहाँ पे यू कैन टेक कॉमन a हियर, यहाँ भी ले सकते हैं आपका नाम देखो दिस इज, ये आपने कॉमन ले लिया, a आपका कॉमन आया तो स्क्वायर भी आपका आ जाएगा, देखो दिस t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्लस 2 2 जा 4 a स्क्वायर t स्क्वायर आपका हो गया। आप देख रहे हैं? क्लियर है? a कॉमन लेकर के स्क्वायर आपका बाहर आ गया, देन योर बैलेंस अमाउंट इज t स्क्वायर माइनस 1 आपका देखो। अब आप जरा देखिएगा ए स्क्वायर फिर अगेन आपने कॉमन लिया, आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका देखो ना 4t स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आपका ये बाहर आ गया। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे इससे काटो, वैसे तो मैं डायरेक्ट इसको करूंगा लेकिन a माइनस बी का यू हैव टू अप्लाई हियर द a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो t की पावर 4 क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दिस इज 2t स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस देखो आपका 4t स्क्वायर। देखिए फिर आपका नाम a तो आपका इट इज कमिंग आउट, आपका नाम देखो दिस ये आपका t स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो ये इसको मैंने वहां नहीं लिखा था यहाँ लिख दिया क्योंकि 2 2 4 हो गया, 4t स्क्वायर में से आपका नाम दिस इज 2t स्क्वायर और प्लस 1 जिप होने के बाद आपका नाम देखो दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 वाले में आपका नाम a इंटू ये आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका देखो दिस, तो नाउ दिस a इंटू अब आपका टी स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि फिर वही बाय द सेम आपका नाम मेथोडोलॉजी आपका हो गया। तो दिस तो ये भी आपका नाम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एसपी आपने फाइंड आउट कर दिया।
आजकल बच्चे ने मैथमेटिक्स तो ले ली है, लेकिन कई बच्चे ऐसे यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या, क्योंकि मेहनत कोई करना चाह नहीं रहा है। सीबीएसई कहीं दे रहा है फ्री में पास हो जाओ, क्या करोगे पढ़ करके। तो देखो ये आ गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपका 1/s³ और आपका देखो 1 + 1/s³, 1/s³, s³ देखिए आपका कहाँ गया, दिस इज a/t² into 1 + t² क्या है, देख लीजिए आपका। और नाउ प्लस 1/sp आपका क्या है, a इंटू ये आपका देखो ना दिस इज t² + 1, उसको आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा। अब आपको क्या करें, A is separate, B by C is separate. आपका देखो ना AC by B, तो ना देखो इट दिस इज द t² अपॉन A into 1 + t², आपका देखो ना, और प्लस दिस इज 1/a t² + 1, देखो दिस C term is going up. Now we have to take the LCM. A into 1 + देखो आपका t², बोथ सेम डिनोमिनेटर्स जब होते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स तो सेम न्यूमरेटर आता है, क्या आपका देखो ये 1 जा गया, सेम टर्म t² + 1, t² + 1 से t² +, तो देखो 1/a। RHS में आपको क्या लाना था, व्हाट यू हैव टू ब्रिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका देखो राइट हैंड साइड। अभी इतना आपका नाम देखो, ये अगर आपका देखो पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो कुछ नहीं है, नहीं पढ़ने वाले यार ये क्या है, यार ये मेरी समझ में t² आपका नाम, मुझे तो सर ने कहा था पॉइंट्स वाले सवाल आएंगे जिसमें आपका 1 4 या -1 -4 या 3 5, ये क्या दे दिया, डू इट प्लीज। शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 1, 2, 7, 0 आर कोलिनियर। आपका नाम मैथमेटिक्स का मतलब जेई मेंस निकालना नहीं होता है। मैथमेटिक्स का मतलब आपकी बुनियाद पक्की करना होता है। आपका नाम देखो दस, अगर नीचे का बेसमेंट आपका अच्छा होगा, ऊपर आपका मल्टी स्टोरी बुर्ज खलीफा की तरह आपका, आप उसको तैयार कर सकते हैं। आपका सिंपल में हमने बचपन से दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर, इंजीनियरिंग की तैयारी कर, नौकरी की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होनी चाहिए। कंपटीशन लेवल आपका बढ़ गया है, इतने सालों में पता चल रहा है 10 लाख बच्चों ने इंजीनियरिंग का एग्जाम आपका फॉर्म भरा है, सीटें वही 1 ही लाख है, 9 लाख बाहर है। अगली बार वो फिर 9 लाख आपका भरेंगे, 10 लाख वो 19 लाख, सीटें फिर 1 लाख है। और अगर आपने नंबर ऑफ IITs आपने बढ़ा दिया, IITs कहना इतना इजी नहीं है, ITI और IIT में बड़ा फर्क है। ये आपको बेसिकली मैथमेटिक्स का मतलब कि बचपन से आपको ग्रूम करना है, आप सही जगह पे सही दिमाग इस्तेमाल कर पाए, वो सिखाता है मैथमेटिक्स। आपका नाम देखा, वो आप IAS की तैयारी करें, IPS की तैयारी करें, आप एक अच्छे डॉक्टर बने, आप एक अच्छे इंजीनियर बने, आप एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाले सोशल रिफॉर्मर बने, आप एक अच्छी वकालत करें, आप एक अच्छे ऑनेबल जस्टिस बने, जो देश को नई शिक्षा नीति, नई व्यवस्थाओं से रूबरू करे। खाली थोड़ा हमने तो नई एजुकेशन शिक्षा का भट्टा बिठा दिया, आपने भट्टा, बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रखा। इसलिए दिमाग में हल्का सा प्रेशर भी लेना चाहिए, हल्का नहीं प्रेशर लेना चाहिए। प्रेशर किस लिए ले रहे, आपका अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरियस करने के लिए हमें टेंशन लेना। मम्मी है आपकी, यार आज सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, रात को ही सोचने लग जाती है। आज मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने कहा है कि यार सुबह को नाश्ते में बनना है, तो दैट अरेंजमेंट, व्हाट द आर्टिकल्स, व्हाट द थिंग्स, व्हाट द कम्युनिटी, दे आर अवेलेबल इन योर होम और नॉट,
First, you have to avail all these things for cooking, for preparing those specific food which is your desire. ऐसा ही मैथमेटिक्स में भी है आपका नादिज्म. एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ा लिखा आपका. अब नेता के सामने आप उसको क्या हींग लगे रहे, उसको तो अंग्रेजी में बात करोगे, उसकी तो समझ में हिंदी नहीं आती ढंग की. सेलेक्टेड लोगों को एक्सेप्शन केस हर फील्ड में. आप मोदी साहब को देख लीजिएगा, अमित शाह साहब को देख लीजिएगा, कांग्रेस में भी बड़े बड़े पिछले दिग्गज जो थे उनको आप देख लीजिएगा. लेकिन कुल मिला के जो एजुकेशन आपकी होनी चाहिए वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि बच्चे का काम पढ़ना है, घूमना तो नहीं है. आप देखो, कल भी मैं इधर से जा रहा हूं, एक आदमी यूं बोर्ड देखते हुए आ रहा यूं करके, अरे मैंने कहा भाई साहब ठुक जाओगे. अभी उसके बाद मुझे आंखें भी दिखा रहा. जब तक मैंने मोटरसाइकिल रोक करके थप्पड़ मारने की कोशिश की तब तक निकल लिया. आप अरे आपको कोई चीज देखनी है, रुक करके किसी को पूछ करके. आप गाड़ी इधर को यूं ऊपर देख रहे हो, गाड़ी आप 20 फीट की रोड में अपनी साइड छोड़ करके दूसरी साइड में आ रहे हो और उसके बाद आंखें दिखाता है आदमी. तो हिंदुस्तान में हर चौराहे पे, हर गली में अब आपका सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए आरटीओ ऑफिस का. जो भी गलत कर रहा है, वैसे ठीक किया था गडकरी साहब ने और पहले केजरीवाल साहब ने, बिल्कुल ठीक किया. जो गलत है ना, इसका साले का 25,000 का चालान काटो, औकात में आ जाएगा. गाड़ी आपकी 25,000 की नहीं, 25,000 का चालान है, आग लगा दे तो क्या फर्क पड़ता है. लेकिन तमीज तो सीखेगा. हल्द्वानी में जब से सीपीयू आई, लोगों ने, फिर भी ऐसे बदतमीज लोग हैं, पुलिस इधर से है तो उस गली से भागते हैं, हेलमेट टाक करके रखा है. इसलिए ऐसे लोगों के लिए घर से निकलते ही सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए. अरे सर तो आपका फूटेगा ना, किसी पुलिस वाले का थोड़ा फूटेगा. जिस दिन हमें ये सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ गई. मेरा जैसा पढ़ने वाला बच्चा, मुझे कौन रोक रहा है जरा बताओ तो. मैं घर से जब चलूंगा सारे पुलिस वाले तो मुझे जानने वाले. लेकिन नहीं, मैं एक टीचर हूं, अगर किसी ने मुझे गलती से रोक दिया, हेलो सर आज आपका हेलमेट कहाँ है, तो अगर मुझ में थोड़ा भी कहीं शर्म बची होगी तो मैं कहा सॉरी सर. तो मेरे जैसे लोगों का भी जो गलती कर रहा है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड आदमी कर रहा है, उनका चालान तो पहले कटना चाहिए. आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो पहले अधिकार. हाँ, एजुकेशन में आपकी मिनिस्ट्री आपकी बिल्कुल फुल फ्लैश होनी चाहिए. वो आपका एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो एमफिल हो, पीएचडी हो, पढ़ा लिखा हो. अंगूठा छाप सड़क से उठा के आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रहे हो, तो वो आपका नहीं. इसलिए हर चीज को बारे में आप सोचो, समझो, तब जाकर के उसमें तालीम दो. रामलीला होती है, रामलीला होने के लिए जो पात्र आपके सेलेक्टेड करते हैं, रामचंद्र जी का पात्र इतनी शालीनता वाला है. लक्ष्मण जी का पात्र देखो, थोड़ा सा एक्टिवनेस और ये और सो एग्रेसिव आपका नाम वो होते हैं. वो उस समय जो 1 महीने की जो प्रैक्टिस होती है, 1 महीने की जो तालीम होती है, आपको नहीं इस चौपाई को ऐसे बोलना है, आपने इस दोहे को ऐसे बोलना है, आपने यहाँ पे ऐसे एक्टिंग करनी है. कई लोग उसमें इतनी जान डाल देते हैं कि वो ऐसा रो देते हैं, पूरी पब्लिक रो देती है. तो दैट इन्फ्लुएंस वी हैव टू गिव टू द चिल्ड्रन दैट कि दिस इज द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला और ये आपका नाम. नहीं तो मैथमेटिक्स का आपने कहा सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्यों जरूरत नहीं है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब टू सिस्टमाइज, टू एनालाइज. आपने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा नाम क्या है, एनालिटिक ज्योमेट्रिकल है. तो व्हेन यू आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ योर होम, आपका मॉर्निंग से लेकर के द प्लानिंग विच यू आर मेकिंग on a piece of paper, that piece of paper is a plane. आप समझ रहे. तो सारी चीजों को बुनियादी तौर पर हमने सीखना है. द क्वेश्चन इज नॉट दैट आपको 50 क्वेश्चन दे दिया स्कूल मास्टर ने, करके ला. अरे 50 क्वेश्चन जब स्कूल के बच्चे को देगा तो कम से कम भाई मेरे 10 क्वेश्चन तो बताने भी चाहिए ना, 15. जब 15 क्वेश्चन आप डिफरेंट क्वेश्चंस को आप दे रहे हैं, फॉर्म्स को दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को दे रहे हैं, तो उसमें से उन 50 में से 15 क्वेश्चंस को डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन को कराए ना. सवाल एक करवाया, ले पूरी किताब करके लिया घर से. ऐसे नहीं चलते हैं काम, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. और ये चीज सीबीएसई को भी समझनी पड़ेगी
वहां पे भी बैठे हुए वैसे बड़े बड़े, लेकिन क्यों कि सरकार में जो गंदगी फैली हुई है, अनपढ़ जाहिल नेता जो आपके बना देते हैं, उनकी वजह से ये सारा ही इंटरनल असेसमेंट नहीं तो लाने का क्या मतलब था बताओ आप? बेरोजगार को रोजगार दो, शिक्षा जो नेसेसरी इक्विपमेंट है आपका वो बच्चे को चाहिए, और आप कह रहे नहीं तू मत पढ़। हाँ ठीक है, नर्सरी लोअर केजी अपने खेल खेल में उसको सिखा रहे हैं आपका नाम, उसको वर्कलोड मत दो, लेकिन वर्कलोड नहीं दोगे। अरे एक कर्सिव राइटिंग पहले लिखने के लिए देते थे कि ये पूरा पेज लिख के लाना, और नहीं लाते थे तो थप्पड़ पड़ता था। आज मीडिया सबसे पहले खड़ा हो जा रहा है। माँ बाप भी इतने होंगे, उनका नहीं मेरे बच्चे को पैसे दे रहे थप्पड़ क्यों मारा, इसीलिए नहीं सीख रहा हो। हल्द्वानी में कई स्कूल्स के टूर जाते हैं, टूर टीचर लेके जा रहे हैं तो बच्चा पहले से टल्ली होकर के दारू की बोतल लेकर के जा रहा है। मार थप्पड़ क्यों नहीं सुझा देता टीचर, लेकिन नहीं, मीडिया आकर के कौन से गाल में थप्पड़ मारा था, यहां लाल हुआ या यहां लाल हुआ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस ब्लडी अलग का, व्हाट इज दिस। पढ़ने वाले बच्चे की औकात सिर्फ पढ़ने तक ही रखिए आप, तो तब समझ आती है बात। अब आपका जो कोलिनियर करने के लिए भी आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर आप यहां डिस्टेंस की बात आप कर रहे हैं तो पहले आपका ना देखो, इसको ए को आप क्या करिएगा, आपका ना देखो दिस इज ये -2,3 लिख दीजिएगा, बी को आपका देखो 1,2 लिख दीजिएगा, और सी को आपका देखो 7,0। ये देखिए, तो पहले आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन आप ए बी निकालिए, उसके बाद देखो आपका नाम डिस्टेंस बिटवीन आप बी सी निकालिए, और उसके बाद आप डिस्टेंस बिटवीन सी ए निकालिए, सी ए। तीनों की डिस्टेंस जब आपने निकाल दिया तो याद रखिएगा इसके लिए फॉर कोलिनियर नाउ द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू द थर्ड वन, यानी कि ए बी का डिस्टेंस और बीसी का डिस्टेंस इज इक्वल टू सी ए के इक्वल होना चाहिए, या आपका ए बी प्लस सी ए इज इक्वल आपका बीसी के बराबर होना चाहिए, या बीसी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी के बराबर होना चाहिए। द सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड। अगर ये फॉलो कर रहा है तो देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर आपका नाम देखो दिस इज ये कोलिनियर, तब आपका कोलिनियर होगा। इसे कोलिनियर का मतलब which are in the same line, आपका नाम देखो दिस इज द, जैसे ए भी इधर होंगे, बी भी इधर होएगा और सी भी इधर होगा, दिस आर द कोलिनियर। क्लियर हो गया ए। अब आपका देखो आप यहां आ जाइएगा ना, सॉल्यूशन ए आपने ये लिखा, ए के लिए आपका देखो पहले -2,3 लिखे, और बी के लिए आपका देखो 1,2 लिखे, तो नाउ दिस x1, y1, और आपका देखो ना x2, y2 ये हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, तो दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस देखो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो दिस x2 इज व्हाट, दैट इज 1 माइनस -2। ये देखो आपके ऊपर पॉइंट्स को आई हैव जस्ट स्पेसिफाइड दिस ऑल। y2 इज व्हाट, दिस इज 2 और -3 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी आपका देखो, तो 3 का स्क्वायर और ये प्लस -1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका नाम देखो। तो इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज आपका देखो पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर प्लस आपका दिस इज 9 और प्लस 1 आपका देखो ना दिस इज द √10। कुछ आ रहा है समझ में? ओके, नाउ then you please go for this BC. B means B is what? This is 1,2 and C is what? That is equal 7,0 आपका देखो, तो this is x1 y1 you put, now देखो x2 y2 you put, तो now ये distance between 2 points आपका देखो BC, this आपका x2, और आपको याद दिला दूं, इट इज नॉट नीडेड कि आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यानी कि यू कैन इंटरचेंज द प्लेसेस। आपका ये देखो, आपका ये भी आप इसका यूज भी कर सकते हैं। आपका देखो ना, x1 y1 को पहले लिख सकते हैं, x2 y2 को बाद को लिख सकते हैं। तो दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल दैट कि रावत सर ने तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, आप ये भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसमें तो y2 7 x2 माइनस आपका देखो 1 का स्क्वायर और प्लस y2 इज 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रूट में आपका आ गया। ये आपका देखो 6 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर आपका ना देखो दिस, तो आपका कितना हो जाएगा? हाउ मच? 40 हो गया। इज इट क्लियर? तो आपका ये कितना हो जाएगा? 4 into 10 हो गया। सो नाउ दिस 2 root 10 यूनिट। Am I right? Fine. Now you go for the next one, CA. AC मत लिखिए, क्योंकि A के बाद B, B के बाद C आता है हमेशा। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ओबे करिए आपका नाम रूल्स को। 7,0 एंड आपका नाम देखो दिस -2,3। सो यू हैव टू राइट हियर x1, y1 और आपका देखो x2, y1। वैसे तो अपनी कन्वेंसीज के हिसाब से आप CA भी AC भी लिख देंगे, कोई वज्रपात नहीं हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो नाउ दिस इज जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो करिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट C, क्योंकि अक्सर मैं सुनते आता हूँ स्कूल टीचर ने तो हमारा बोला ऐसा क्यों कर दिया। ये वही लोग वो आर्गुमेंट्स करते हैं जिनको कि आगे पता नहीं बच्चे का भविष्य बनाना है या नहीं बनाना है, ये तो सरकार तय करेगी। आपका नाम अब सरकार ही तय कर रही है। x2 -2 देखो -2 और -7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 3,0 का होल स्क्वायर। तो नाउ ये थर्ड वाले के लिए जा रहे हैं हम। ये डिस्टेंस बिटवीन आपका ना देखो दिस इज ये 2 पॉइंट आपका CA आपने लिखा है। तो नाउ दिस इज -9 का स्क्वायर और नाउ दिस इज +3 का स्क्वायर। -9 का स्क्वायर मीन्स इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन 81 और +9, दैट व्हाट इज दैट? है ठीक है। 100? हाँ अब आप बताओ ना, मैं तो 90 पक्का देख लो, वो तो आप बताएंगे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। 9 into 10 ऐसे करो 3 root 10, ठीक है। तो सिंस आपका देखो ना, सिंस AB और प्लस BC इज इक्वल टू आपका देखो ना AB प्लस BC आपका कितना दे रहा है? √10 और प्लस 2 root 10 इस इक्वल आपका कितना हो गया? 3 root 10 और ये आपका इक्वल टू क्या है? CA। सुनो इसका मतलब द सम ऑफ एनी टू का मतलब देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू द थर्ड वन का मतलब आपका देखो CA। इट मीन्स आपका नाम A, B, C आर। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। What point on the x-axis is equidistant from 7,6 and -3,4 है आपका नाम देखो दिस इज। How will you solve this question? ये मिड का फॉर्मूला क्या? मिड पॉइंट कहाँ से आ गया इसमें? ना आप तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ तो भाई आप तो वो प्राइम बच्चे हो कि जो पिछली बार लगातार आपका नाम वहाँ नैनीताल से जड़ से बिल्कुल आपका नाम रोज रेगुलर आ रहे थे आप 6:30 बजे तक। M1 रेशियो M2 ऐसा कुछ है? M2 रेशियो M1 अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो आएगा कहाँ से? What point on the x-axis is equidistant? आपका वर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ऑन एक्स एक्सिस होगा तो y इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे ये आपका देखो ना
और अगर आपका ऑन वाई एक्सिस लिखा होगा किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 होगी। आप क्या करेंगे, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, लेट P बी द पॉइंट ऑन ए प्लेन have the coordinates, आपका नाम देखो x, 0 आप पहले लिख देंगे क्योंकि ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y, आपका x, y होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आप लिखेंगे x, 0 क्योंकि ऑन x एक्सिस x एक्सिस पे कहीं भी आप जाएंगे तो ये y इज इक्वल आपको 0 ही मिलेगा। आइदर यू आर गोइंग फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू द राइट हैंड साइड या ओरिजिन पॉइंट टू द लेफ्ट हैंड साइड, कहीं भी आप जाएंगे ऑन x एक्सिस अगर लिखा होगा इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। आपको पहले ही एक पॉइंट मिल जाएगा इन द बिगनिंग कि जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। और अगर किसी क्वेश्चन में दैट इज रिटर्न कि ऑन y एक्सिस लिखा होगा तो y एक्सिस में आप कहीं भी जाएंगे, आपका नाम आपका अब आप ओरिजिन पॉइंट और बिलो आपका ओरिजिन पॉइंट, उस समय आपका ऑन y एक्सिस आपका x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एब्सिशा आपको क्या मिल जाएगा, आपका नाम उसमें 0 मिल जाएगा। तो देखो एक पॉइंट आपको ये मिल गया ना, देखो सपोज दिस a पॉइंट इज आपका नाम देखो 7,6 हो गया, देखो आपका नाम ठीक है, एंड द b इज आपका नाम देखो दिस -3,4 हो गया, देखो आपका नाम इक्विडिस्टेंट है। देखो इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, देखो ये आप क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी ए इज इक्वल टू इक्विडिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका पी बी। तो देखिए अब यहां आपने क्या किया, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड द सेम फॉर्मूला यू पुट हियर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो आप करना, अब आप क्या करना, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर देना। पहले स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करने से ये दोनों स्क्वायर रूट आपके हट जाएंगे ना। देखो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका है, स्क्वायर आपने किया आपका देखो ये, तो स्क्वायर रूट कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये जो आप लगातार सीखते हुए आ रहे हैं आपका। अब देखो ये इसके लिए देखो ये x1 y1, ये देखो ये आपका x2 y2, और इधर से भी आप देखो ना ये x1 y1 x2 y2। इस वाले में ये वाली वैल्यू रख दीजिए और इस वाले में ये वाली वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपका, और y आपके पास क्या है 0 है। अगर सपोज के लिए जैसे आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज ये आपका ऐसे 4 आता है, सपोज तो ना x इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस आपका 4 हो जाएगा, x इज इक्वल आपका प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो पॉइंट्स आपके होंगे वो आपका देखो x, 0 है तो आपका देखो 2, 0 हो जाएगा और -2, 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये आपके लिए होमवर्क, बाकी मैंने तो कर ही दिया इसको, बस आपने इसको एक्सक्यूट करना है। हैव ए नाइस आपका नाम मॉर्निंग टू यू। कल आपका मिलेंगे, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन पस्त बिल्कुल मत रहिए क्योंकि यू हैव टू मेक योर ब्राइट फ्यूचर। ओके